वंदित सर्वसिद्धि धूमचलमणोममं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कर्ता कर्माधिकार में गाथा क्रमांक 76 से लेकर 79 तक का अपना विषय चल रहा है और इस चर्चा के क्रम में गाथाओं के अर्थ को और इनका जो मूल भाव है उसे अपन देख चुके हैं। टीका की चर्चा अपन ने कल शुरू की थी और 3 शब्द अमृतचंद्र ने प्रयोग किए हैं। कौन कौन से 3 शब्द हैं? प्राप्य, विकार और निवर्त, है ना। यहाँ पर लिख भी दिए अपन ने निर्वर्त्य। तो अब देखिए कि चारों गाथाओं में कर्ता और भोक्ता पने की भ्रांति को तोड़वाया गया है। इसमें जो परिणमति और उपपज्जति शब्द है इससे कर्ता पने को लिया जाता है और जो परिणमति और उपपज्जति से कर्ता भाव को लिया जाता है और गिण्णति शब्द से भोक्ता भाव को लिया जाता है। इसी तरह प्राप्य शब्द भोक्ता पने को बताता है। जब भी हम किसी चीज को भोगते हैं तो उसको किस अर्थ में लेते हैं कि हमने पाया है उसको, है ना। कि हमें 1 किलो एप्पल मिल गए तो हमें मिल गए ना, तो मिलने को यहाँ एक तरह से भोगना लिया जाता है। फिर बाद में फिर हम बहुत सारी तरह से भोगने का अलग अलग अर्थ करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा तो उसे जानने का ही कर्ता होता है, लेकिन उस जानने की विशिष्ट अवस्थाओं को वो भोगने से जोड़ लेता है। कि कोई चीज को मैंने भोगा मतलब क्या कि थाली में कोई सामान रखा हुआ था, उसको फिर मैंने अपने मुंह में रखकर पेट में लेके गया, है ना, तो हमें लग रहा है अब हमने भोगा, लेकिन वास्तव में वो जानने की ही विशिष्ट अवस्थाएं हैं और जानने की ही विविधता है। कि पहले आप थाली में रखे हुए जान रहे थे, फिर आपने उसे मुंह में रखा हुआ जाना और फिर पेट में चला गया तो आपको लगा कि हाँ अब तृप्ति मिल गई, तो आपने उसको भी जाना। लेकिन ये सब जानने का ही परिणमन हो रहा है, लेकिन उस जानने के ही बदलते हुए परिणमन को हम ये मानते हैं कि इसे हमने भोग लिया। जिस चीज को हम ये कहते हैं हम नहीं भोग पा रहे, उसे भी हम जान ही रहे हैं, है ना। जैसे कि हम मार्केट में गए, कोई 10,000 रुपए की वस्तु थी तो हम उसे नहीं खरीद पाए और कोई 2,000 की थी तो हमने उसे खरीद लिया, तो हमें क्या लगेगा वहां पे कि जो 10,000 की थी वो हम नहीं भोग पाए और जो 2,000 की थी हमने ले ली, वो क्या किया, उसे हमने भोग लिया। लेकिन वास्तव में देखो तो आप जो घर लेकर आए हो ना वो भी नहीं भोग रहे और जो वहीं छोड़कर आ रहे हो उसे भी नहीं भोग रहे। एक को आपने 10,000 रुपए का था ये जाना, एक को आपने 2,000 का था ये जाना, एक को आप वहीं छोड़कर आ गए ये जाना, एक को आप घर लेकर आ गए ये जाना, एक को आप नहीं पहन पा रहे ये जाना, एक को पहन लिया ये जाना। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम किसके करता रहे? जानने के करता रहे, उस द्रव्य के परवस्तु के तो करता हुए ही नहीं है। तो इस भ्रांति को तोड़वाने के लिए ये गाथाएं यहाँ पर चल रही हैं कि भाई हम करने वाले, उत्पन्न करने को कर्तापने से लिया जाता है, परिणमन चेंज करने को भी कर्तापने से लिया जाता है, लेकिन प्राप्य करने को किससे लेते हैं? भोक्तापने से लेते हैं। और ओवरऑल वास्तव में तो कर्ता कर्म की ही वृत्ति है। ऐसा एक नियम है कि जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है ना। तो इसलिए ये भ्रांति हमारी ना बनी रहे, इसलिए इन 3 शब्दों को हमने 2 भागों में बांट दिया। प्राप्य को भोक्ता में ले लिया और कर्ता कर्म को, वो उत्पन्न करने को, परिणमन करने को किसमें लिया? कर्तापने में लिया। तो ये दोनों ही कर्तापना और भोक्तापना मेरा परद्रव्य के साथ नहीं है और परद्रव्य का मेरे साथ नहीं है। देखो ये 2 द्रव्यों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। जीव जो है वो जानने वाला है, पुद्गल है वो जानने वाला नहीं है। अब देखो कोई ये कह सकता है कि देखो पुद्गल तो हमारा कर्ता भोक्ता नहीं है क्योंकि उसमें तो चेतना नहीं है, जानता नहीं है, तो जो जानने वाला है वो तो कर्ता भोक्ता हो सकता है कि नहीं? तो कहते हैं नहीं, ना जानने वाला पर का कर्ता बन सकता है। तो अब यहाँ पर कोई दूसरी बात करने लगे, चलो हम में तो अकल है, हम तो कर्ता नहीं बनेंगे, लेकिन बेचारे पुद्गल में तो दिमाग नहीं है ना, तो पुद्गल तो कर्ता बन सकता है क्या? नहीं।
कहते हैं नहीं, आपको ये तनाव लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जानने वाला हो अथवा जानने वाला नहीं हो, ये वस्तु का अकाट्य नियम है, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, यही वास्तु स्वातंत्र है कि चाहे जानने वाला हो चाहे जानने वाला नहीं हो, हर द्रव्य अपने ही परिणामों के कर्ता हो सकते हैं। कोई भी द्रव्य पर के परिणाम का कर्ता अथवा भोक्ता नहीं हो सकता। तो ये चार गाथाओं में इसी परस्पर कर्ता भोक्ता पने के निषेध को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पहली तीन गाथाओं में जीव कर्ता नहीं है और 79 नंबर की गाथा में पुद्गल कर्ता नहीं है। पुद्गल नहीं जानने वाला है, जीव जानने वाला है। जानने वाला हो तो भी पर का नहीं कर सकता, नहीं जानने वाला हो तो भी पर का नहीं कर सकता। बस इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि कोई किसी का कर्ता भोक्ता परिवर्तक नहीं है। और जो भी व्यक्ति इस भेद ज्ञान से शून्य है वही वास्तव में अज्ञान है। और जिस भी जीव के चित्त में ये भेद ज्ञान प्रज्वलित हो गया है, भेद ज्ञान की ज्योति जल गई है, वो व्यक्ति ज्ञानी हो गया है। जो 75 नंबर की गाथा का मूल कथ्य था, क्या था? कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को जो ना करे मात्र जाने, है ना, जीव बस वही ज्ञानी है। इस तरह की हमने बात पढ़ी थी। अभी हम एक बार और इन चारों गाथाओं को साथ में पढ़ लेते हैं एक आखिरी बार। स्क्रीन चालू नहीं है क्या? इस पे आया नहीं अभी तक। आया था पर चला गया। ऐसे कैसे चला गया? चलो ठीक है, आप इससे ही पढ़ लीजिए ग्रंथ से। न विपरिणम दीन गिण्णदी उपज्जति न परदव पज्जाए नाणी जानन्तो विहु पुग्गल कम्मम अणे विहम। अभी प्राकृति पढ़ते हैं अपन चारों, फिर आप हिंदी अनुवाद एक साथ पढ़ लेना। न विपरिणम दीन गिण्णदी उपज्जति न परदव पज्जाए राणी जानन्तो विहु सग परिणामम अणे विहम। न विपरिणमदि न गिण्णति उपज्जति न परदव पज्जाए नाणी जानन्तो विहु पुग्गल कम्म फल मणन्तम। न विपरिणमदि न गिण्णति उपज्जति न परदव पज्जाए पुग्गल दव्वम पितः परिणमतिशयि भावेहिम। अब हिंदी अनुवाद पढ़िए 76 से 79 तक। बहुभात पुद्गल
देखिए ये तीनों गाथाओं की टीका अब अपनी चालू हो रही है ना। ये तीन शब्द हैं, पुद्गल कर्म, स्वपरिणाम और पुद्गल कर्म का फल। ये कौन से नंबर की गाथा है? 76। ये कौन सी है? 7 और ये है 78। 79 में इसी को उल्टा कर देना है। और ये तीन तरह की अवस्थाएं बनती हैं कर्ता कर्म में। अब हम जस्ट पहले की गाथा की टीका में पढ़ के आए हैं कि कर्ता कर्मपना वही होता है जहां पे क्या होता है? व्याप्य व्यापक संबंध होता है। यदि व्याप्य व्यापक नहीं होगा तो कर्ता कर्म भी नहीं होगा। अब इसी को इस टीका में व्याप्य व्यापक ना कह के क्या कहेंगे? अंतर व्यापक, है ना। तो अब ये कहेंगे पुद्गल कर्म में कौन अंतर व्यापक है, ठीक है ना। सग परिणाम में कौन अंतर व्यापक है और पुद्गल कर्म के फल में कौन अंतर व्यापक है। तो अंतर व्यापक मतलब उसमें कौन पसरा हुआ है, ठीक है ना। अब कमाल की बात यह है कि राग में जीव नहीं पसरा, है ना। अभी शुद्ध उपादान की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं पसरा क्योंकि वो राग पर के अवलंबन से। यहां पर स्वपरिणाम का मतलब आत्मा की दृष्टि के विषयभूत आत्मा जब स्व को विषय बनाता है तो वो वाला स्व को जानने वाला परिणाम नहीं है, बल्कि सग परिणाम में कौन सा परिणाम है? पर को जानने वाला। पर को जानने, पर के जानने का निषेध नहीं किया जा रहा है, पर के जानने के कारण जो राग पैदा हो रहा है उस राग का निषेध किया जा रहा है। आप यदि ये पढ़ोगे अनुशीलन, तो अनुशीलन में प्रश्नोत्तर शैली में छोटे दादा ने इन सारी चीजों का समाधान किया कि यहाँ पर स्वपरिणाम तो ज्ञान भी होता है, तो ज्ञान का कर्ता आत्मा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर दादा ने कहा कि नहीं, ज्ञान के कर्तापने को अभी नहीं लेना। चेतन चूंकि स्वपर प्रकाशक है तो यहाँ पर प्रकाशन, पर प्रकाशन क्योंकि विविध परिणाम है ना, बहुभांति अनेक प्रकार के परिणाम। तो अनेक प्रकार के परिणाम ज्ञान भाव से नहीं बन सकते, अनेक प्रकार के परिणाम किससे बनेंगे? राग से। अब चूंकि एक व्यवहार नय को आप लगाओगे तो राग के परिणाम का कर्ता भी आत्मा को ही कहा जाएगा। तो इसलिए चूंकि वो राग के परिणाम का कर्ता आत्मा कहलाता है, एक विवक्षा ऐसी कहती है, इसलिए उस राग के परिणाम को कह रहे हैं सग परिणाम। लेकिन इस सग परिणाम में या आपने राग को जाना, लेकिन राग को जानने से राग को प्राप्त कर लिया, राग का विकार कर दिया और राग का निवर्तन कर दिया, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो 77 नंबर की गाथा कहती है ना, न विपरिणमति न गिण्णति उपपज्जति न परदव्वाओ, है ना। परदव्य क्या यही है? हाँ, परदव्य पच जाए। पर द्रव्य और पर पर्याय से उत्पन्न नहीं होता, ग्रहण नहीं करता और उसको परिणमन नहीं कराता। तो जो राग हो रहा है वो राग को मेरे गायक ने उत्पन्न किया है क्या? उस राग को मैंने परिणमित कराया है क्या? यानी ज्ञान ने परिणमित किया है क्या? और उस राग को तीसरा कौन सा था? प्राप्य विकार उत्पन्न किया है ना, उत्पन्न भी नहीं किया। देखो ये शब्द बोलने में थोड़ा टंग ट्विस्टर होता है, इसलिए वो कठिन लगती हैं, लेकिन है नहीं ऐसा, है ना। अभी तो अपन ने इतनी बार चर्चा कर ली कि अब आपको याद तो हो गया होगा कि प्राप्य क्या होता है, विकार क्या होता है और निर्वर्त क्या होता है। अभी क्या मैंने पहले ही बोला था कि 75 नंबर की गाथा के बाद तो विषय थोड़ा सा जटिल होगा 144 तक तो क्योंकि वो अंदर जाके ऑपरेशन होगा ना, डीप ऑपरेशन, कि हमें अंदर अंदर में कैसा लगता है कि ये राग तो हमने ही पैदा किया, ये क्रोध तो हमने ही पैदा किया। तो कहते हैं नहीं, ना तुम क्रोध के परिणमन कराने वाले हो, ना क्रोध को उत्पन्न कराने वाले हो और ना ही क्रोध को प्राप्त करने वाले हो। तो प्राप्य विकार निवर्त तीनों नहीं हो। अब देखो इस पूरी प्रक्रिया में, जैसे कि मानो राग का ज्ञान है ना, तो ये जो राग का ज्ञान है, इस पूरे शब्द में मैं अंतर्व्यापक कहां पे हूं? मैं अंतर्व्यापक कहां पे हूं? इस शब्द में राग का ज्ञान मैंने लिखा। अब इसमें और भी चीजें लिख लो, है ना, लैपटॉप का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, आप सबका ज्ञान। तो इसमें व्यापक कौन है? लैपटॉप का ज्ञान। इसमें
इसमें मेरा कर्म क्या है? मैंने लैपटॉप का ज्ञान किया, तो लैपटॉप मेरा कर्म है। लैपटॉप के प्रति पैदा होने वाला राग मेरा कर्म है, या लैपटॉप और लैपटॉप का राग, इन दोनों का जानना, जाननपना वो मेरा कर्म है। जाननपना मेरा कर्म है ना, तो जाननपना मेरा कर्म क्यों है? अब इसका, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध मेरा किसके साथ है? जानने के साथ, या फिर इस भाषा में कहें अंतर व्यापक। मैं ज्ञान के साथ अंतर व्यापक हूं, मैं राग के साथ अंतर व्यापक नहीं हूं। अब ये अंतर व्यापक कौन होगा? अंतर व्यापक किसे कहेंगे? गुण की परिभाषा बालबोध में पढ़ी है अपन ने। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में और संपूर्ण भागों में पाए जाए। अब ऐसी व्याप्ति होना चाहिए। ये व्याप्ति शब्द भी कैसे बनता है? व्यापक से व्याप्ति बना है। और व्याप्ति ज्ञानम तर्कहा, ऐसा न्याय का सूत्र है कि व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तर्क कैसे होना चाहिए? ये लॉजिक तो सब लोगों को पढ़ाए जाते हैं। मतलब मैंने एक बार बोला भी था, पटवारी का एग्जाम देना हो तो भी लॉजिक पढ़ना है, और कलेक्टर का देना हो तो भी लॉजिक पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर तो अनादिकालीन मिथ्यात्व को छोड़ना है तो भी लॉजिक चाहिए, है ना। गुरुदेव श्री बार बार बोलते थे ना, लॉजिक थे एम सिद्ध करे छे, लॉजिक थे, लॉजिक अंग्रेजी में बोलते थे वो, लॉजिक से ये सिद्ध करते हैं, लॉजिक से सिद्ध करते हैं। यदि लॉजिक नहीं लगाएंगे तो वो काम नहीं चलेगा। लॉजिक किसे कहते हैं? व्याप्ति ज्ञानम, लॉजिक यानी तर्क, है ना। और तर्क की परिभाषा न्याय शास्त्रों में दी है, व्याप्ति ज्ञानम तर्का। व्याप्ति नहीं होगी तो तर्क नहीं चलेगा। उदाहरण क्या दिया? इस पर्वत के ऊपर अग्नि है, तो क्या है उसकी व्याप्ति? क्या है? अग्नि दिख नहीं रही, लेकिन आपको दिख रहा है इस पर्वत के ऊपर अग्नि है। क्यों? क्योंकि धुआं दिख रहा है। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां क्या होता है? यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि। तो आपने क्या लगाया? तर्क के लिए व्याप्ति लगाई ना। व्याप्ति बिना व्यापक, अंतर व्यापक या व्याप्य व्यापक संबंध के लगाया जा सकता है? नहीं। तो ऐसे ही एक तर्क दिया। क्या तर्क दिया? कर्ता कर्म संबंध वही हो सकता है जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध होता है। अब जैसे मान के चलो, इसमें व्याप्ति नहीं घटाना आपको, है ना, नहीं घटाना। अब ये आपको लग रहा होगा जिंदगी की उस उम्र में वो काम करवा रहे हैं जो 18-20 साल के बच्चे करते हैं ना। ये सब देते हैं, ये एग्जाम आते हैं, अभिकथन, है ना। एक होता है स्टेटमेंट, और फिर उसके नीचे 2-3 अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं। इस स्टेटमेंट का सही लॉजिक कौन सा है? ऐसे 16-16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर के पूरे पेपर में 16 नंबर 32 नंबर सिर्फ लॉजिक लगाओ। कहते हैं आप कोई फैक्ट कम जानोगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक राज्य को चलाने वाला या एक जिले को चलाने वाला कलेक्टर कौन होना चाहिए? जिसका लॉजिक अच्छा हो। आप ये भले मत जानो कि गंगा कहाँ से निकलती है और यमुना कहाँ से निकलती है और गंगा कहाँ जाके डुबकी लगाती है, इसे नहीं जानोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट जानने से कुछ नहीं है। निर्णय क्षमता कब आती है? जब आपके अंदर तर्क लगाने की ताकत होती है, और हमें निर्णय तो करना है यहाँ पे। तो इसलिए समय सार मतलब तर्क का ग्रंथ, न्याय का ग्रंथ। द्रव्यानुयोग में न्याय होता है, तीनों अनुयोगों में बिल्कुल न्याय नहीं होता। करणानुयोग में न्याय नहीं है, प्रथमानुयोग में न्याय नहीं है। न्याय मतलब लॉजिक नहीं है। इसलिए इन तीनों अनुयोगों के बारे में कहा जाता है जैसा कहा जा रहा है मान लो, लेकिन द्रव्यानुयोग को मत मान लेना। द्रव्यानुयोग को जैसा कहा जा रहा है वैसा मत मानना, है ना। क्या पहले ही कहा था ना, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। आप खुद प्रमाण करना, और कैसे प्रमाण करना? अपने अनुभव से प्रमाण करना। और अनुभव से प्रमाण करने का मतलब क्या होता है? उसमें युक्ति लगाना, उसको आगम से देखना, है ना, स्वयं फिर उसको वेदन करके देखना कि ऐसा जो कहा जा रहा है ऐसा ही उपदेश है कि नहीं, ऐसा ही मुझे लगता है कि नहीं। और जब वो आपका अनुभव और आगम में दोनों में संधि बैठ जाए तो उसका ही नाम है आत्मानुभव। इसलिए आगम ज्ञान का आत्मज्ञान से गहरा संबंध होता है। तो व्याप्ति तो लगाना पड़ेगा। तो क्या तर्क दिया यहाँ पे? जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध यानी अंतर व्यापक होता है। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, मैं क्रोधी। अब इसमें बताओ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं घटा के बताओ आप उस गुण वाली परिभाषा से। उसे हमने बोला ना, सब भागों में और सब अवस्थाओं में। तो ये क्रोध जो है ना, क्रोध ऐसा नहीं होता कि मेरे घुटने में ही क्रोध है,
या मेरे हृदय में क्रोध है, या मेरे लोग कहते हैं मेरे दिल में बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल विल में नहीं है। यदि गुस्से रूप आत्मा परिणमित हो रहा है तो पूरे प्रदेश हो रहा है, लेकिन इसमें व्याप्ति क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि सब अवस्थाओं में क्रोध नहीं है। जब आपको क्रोध आया तो है तो पूरा का पूरा आत्मा क्रोध रूप विकार से परिणमित हो गया उस क्षण के लिए, जिस समय क्रोध आया, लेकिन वो सब अवस्थाओं में नहीं रहेगा। जब चली थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो चला गया। लेकिन क्या कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं ज्ञान जैसे सब भागों में है, लेकिन ज्ञान सब अवस्थाओं में भी है, इसलिए मेरी क्रोध के साथ व्याप्ति नहीं बनती, लेकिन ज्ञान के साथ व्याप्ति बनती है। समझ में आया ना? इसलिए अब यहाँ पे जैसे पुद्गल कर्म है, इसमें अंतर्व्यापक कौन है? पुद्गल है ना। पुद्गल कर्म में तो पुद्गल ही है। अब यहाँ पर सग परिणाम को देखो तो इसमें दो अर्थ निकल सकते हैं। यदि वैभाविक उपादान तात्कालिक परिस्थिति के हिसाब से आप देखोगे, क्योंकि सग लिखा है ना, सग यानी होता है स्वा। ये सगा शब्द कैसे बना है? ये हमारे सगा हैं, सगे हैं, तो सग यानी वही होता है स्वा, ये मेरे अपने हैं। आप गुजरात में जाओगे तो सगा ही बोलेंगे, ये इनका कोई सगा है क्या, इनका कोई जानने वाला है, अपना है। तो वो सग परिणाम यानी क्या होता है? स्वा। तो क्रोध भी स्व परिणाम कहा जाता है किसी परिस्थिति वश, है ना। लेकिन कहते हैं स्व परिणाम का भी, वो जो क्रोध रूप परिणाम है उसका भी मैं जानने वाला तो हूं, लेकिन वो क्रोध रूप परिणाम का करने वाला, प्राप्त करने वाला, विकार करने वाला या निर्वर्तन करने वाला मैं नहीं हूं। तो क्रोध के साथ आप दोनों व्याप्तियां लगा सकते हो। जिसके अवलंबन से हुआ है, तो उस पुद्गल के अवलंबन से हुआ क्रोध, तो वो पुद्गल का, तो पुद्गल के साथ व्याप्ति लगाओ। और दूसरा यदि उसका अर्थ बदलो कि वो किसके अवलंबन से हुआ, कि मेरे लिए ही हुआ ना, उस समय मेरे में ही हुआ, तो वो मेरा है। तो मेरा भी यदि आप कहोगे तब भी कहेंगे तुम्हारा कहने के बावजूद भी तुम उसके जानने वाले ही हो, तुम उसके करने वाले नहीं। इसलिए वो न भी परिणमति, ना गिण्णति और ना उपपज्यति, इसलिए तीन शब्द आते हैं। अब यहां पर उदाहरण दिया गया है काय का, काय का उदाहरण दिया है घड़े का और मिट्टी का, कि जैसे घड़े में अंतर्व्यापक कौन है? मिट्टी है, तो मिट्टी ही घड़े की कौन हो गई? कर्ता। मतलब अब इसे कुछ शब्दों में बताओ, मिट्टी ने ही घड़े को प्राप्त किया, मिट्टी ने ही घड़े को परिणमित किया, और मिट्टी ने ही घड़े को उत्पन्न किया। तो हो गया ना प्राप्य, विकार और निर्वर्त। ठीक है, समझ में तो आज नहीं आ रहा आ रहा है ना। अभी इतनी बार बोलने के बाद तो आने लगा होगा ना। तो इसी तरह से पुद्गल कर्म में कौन प्राप्त कर रहा है? पुद्गल। पुद्गल कर्म का विकार कौन है? पुद्गल। और पुद्गल कर्म का उत्पन्न करने वाला कौन है? पुद्गल। और हम कौन है? हम कौन है? जीव। और जीव में कौन व्याप रहा है? ज्ञान। तो जीव किसका करता हुआ? जानने का। तो जानने का निषेध नहीं है, निषेध काय का हो रहा है? करने का निषेध है। अब आप एक बार ऐसी ज्ञातापने की बुद्धि के साथ एक बार स्थिर होकर देखो, ये सामायिक की यही तो प्रक्रिया है। सामायिक में और क्या करेंगे? सामायिक में हमें ज्ञाता ही तो रहना है, साक्षी भाव को ही तो देखना है। देखो पहले मैं इसका एक गुरुदेव श्री का भाव पढ़वाता हूं। घड़ा काय से, घड़े के चप्पे चप्पे में कौन है? घड़ा जब तक रहेगा तब तक क्या रहेगी उसके साथ? मिट्टी रही, इसलिए तो वो व्याप रहा है। जो उसके सब, मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है। व्याप्य को बोलते हैं कर्म, अपन ने लगाया था ना, जो का शब्द आता ना, व्यापक, पालक, वाचक, गायक, ये सब जो का लगते हैं, इसका मतलब क्या होता है? करने वाला, है ना। तो गायक जो गायन का करने वाला हो वो गायक। तो ऐसे ही जो व्यापने का करता हो वो कौन कहलाता है? व्यापक। क्या अपने आम जीवन में ये सब शब्दों के प्रयोग होते नहीं है। यदि आप करने लगोगे तो आपको कोई पागल खाना पहुंचा देगा, है ना, ऐसा ही होगा कि नहीं। इसलिए हमको ये सब चीजें कठिन लगती हैं, लेकिन अध्यात्म की भाषा, दर्शन की भाषा इसी तरह की होती है। देखिए इसमें गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा इसका भाव व्यक्त किया है। मैं उसे सीधा पढ़ता जाता, बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर शैली में ये अनुशीलन में बात कही है, आप एक बार पढ़ना।
देखो गुरुदेव ऐसे शुभ राग को घटाकर फिर आगे बात रखते हैं, है ना, दिख रहा है नीचे, शुभ राग मेरा कार्य नहीं है, किंतु अब गुरुदेव तो सीधे शुभ राग पे टारगेट करते थे, अभी हैं तो जीवन में और भी सारी चीजें, लेकिन इन जीव के अटकने की गुंजाइश यदि कहीं रहती है तो कहाँ रहती है, शुभ राग में रहती है। तो इसलिए हाँ ठीक है, हम लोगों से कोई कह दे कि तुम हिंसा के करने वाले नहीं हो, लेकिन तुम पूजा के करने वाले तो हो कि नहीं, तो हम ये तो बहुत अच्छे से मान लेंगे, हाँ मैंने हिंसा नहीं की, झूठ नहीं किया, चोरी नहीं की, कुशील नहीं किया, परिग्रह नहीं किया, लेकिन पुण्य तो किया, कि पुण्य का भी टेक ओवर किसी और को दे दें, नहीं, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, पुण्य तो हमारा अपना ही है। तो इसलिए जो अटकने की गुंजाइश जहां पर होती है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा अटैक किया है। शुभ राग मेरा कार्य नहीं है, किंतु उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय मेरा कार्य है, ऐसा मानता हुआ ज्ञानी साक्षी भाव से परिणमन करता है। समझ में आया? साक्षी भाव, ये जीवन का ध्येय यही है, साक्षी भाव। ज्ञानी को अपने त्रिकाली शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव हुआ है, इस कारण उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से क्या करता है, राग को जानता है, बस यही जानने का परिणाम ज्ञानी का कार्य है, राग उसका कार्य नहीं है। वीतरागी परिणाम के, अब देखो जो वीतरागी राग के आदि मध्य और अंत में ज्ञान नहीं है, लेकिन वीतरागी परिणाम के आदि मध्य और अंत में ज्ञान समाया हुआ है। इसलिए केवल ज्ञानी अपने आप को वीतरागता से भिन्न नहीं बता सकते, लेकिन हम सब लोग राग से भिन्न हैं। इसलिए कई बार ऐसा कह दिया जाता है वीतरागता ही मेरा स्वभाव है, क्योंकि जब आपका परावलंबन चला गया तो जो आप रह गए वही तो आपका स्वभाव होगा। तो ऐसे ही जो परावलंबन से होने वाला राग था वो चला गया, तो अब आप जो रह गए तो क्या रह गए, वीतराग। इसलिए देखो राग किया जाता है, वीतरागी हुआ जाता है। वीतरागता करने की चीज नहीं है, केवल ज्ञान करने की चीज नहीं है, होने की चीज है। क्यों? क्योंकि जब सर्व कर्मों का फल चला गया तो क्या रह गया, क्या प्रकट हो गया, सहज हो गया। सिद्धपना करा नहीं जाता, सिद्ध तो हो जाता है, उसका नाम ही है सिद्ध, इट्स प्रूव्ड। आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे और अपने आप हो गया। तो ऐसे ही एक मोक्ष मार्ग की प्रोसेस थी, आप उसे फॉलो कर रहे थे, बस और कुछ नहीं कर रहे थे। सिद्धता पर लक्ष्य नहीं रखना है, सिद्धता के कारण पर लक्ष्य रखना है। तो सिद्धता का कारण क्या है, मैं स्वयं, ज्ञान भाव, साक्षी भाव, बस इतना ही तो रहना। देखो साक्षी रहना कितना कठिन लगता है, थकान नहीं है, करने में थकान है, क्रोध करने में थकान है, मान करने में थकान है, माया लोभ में थकान है, जानने में क्या थकान है। कभी आप बोलते हो सुबह से हम बस जान ही जान रहे हैं, अरे ये जो जानने में भी थकान लगती है ना, तो कर्तृत्व के अभिमान के कारण लगती है, अदरवाइज कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मन नहीं लग रहा आपका यहाँ बैठ के, तो आपको उसे भी जानना है, और मन लग रहा है उसे भी जानना है इस ये जानना है, अभी जबरदस्ती खींचातानी नहीं करना है। ये प्रोसेस तो यही है ना, साक्षी भाव। ऐसे ही क्रोध का परिणाम हो, मान का परिणाम हो, अब आप क्या कर सकते हो, हम क्रोध के परिणाम को दूर करने के लिए क्रोध में जाते हैं, लेकिन क्रोध के परिणाम को दूर करने के लिए क्रोध में नहीं जाना है, अपने में जाना है। मैं रहूं आप में आप लीन, बस सो करो हूं ज्यों निजादीन। कितनी अच्छी अच्छी लाइनें हैं ये, बस मैं अपने आप में लीन रहूं, और क्या करना है। अब आप विचार तो करो, हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमने सोचा था कि हम टाइम पे पहुंच जाएं, अभी रेड लाइट जल गई, अब आप क्या करोगे, अब आप तेजी से अपना स्टीयरिंग को ऐसे दबाने लग जाओ, है ना, थोड़ा सा सिर पटकने लगो, जल्दी से ये खुल जाए, तो क्या हो, खुल जाएगा वो, क्या कर सकते हो। बस साक्षी भाव के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है ना। कितनी अच्छी प्रोसेस है धर्म की, है ना। हमने अब नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं आपने बच्चों के, साक्षी और अनुभव बस जीवन का अंतिम ध्येय यही है, और कुछ नहीं है। उन्हें देख देख के भी यही याद आना चाहिए, बस साक्षी अनुभव। साक्षीपना प्रोसेस है और अनुभव उसका प्राप्त है, मतलब आपने उसका परिणाम मिल गया। साक्षी रहने की आपने प्रोसेस की, बस ऐसे ही कर्ता कर्म का भाव, राग का परिणाम, है ना, पुद्गल का परिणाम, ये सारी चीजें घट रही हैं। अब पूर्व में जो आपने बांधे हुए कर्म हैं वो उदय में आ रहे हैं, तो उस उदय में हमें डमाडोल नहीं होना है, बल्कि उस उदय में क्या रहना है, साक्षी। और बस साक्षी रहने के बाद अनुभव स्वयं में बाहर आ जाता है, उसी का नाम अनुभव है, क्योंकि अनुभव सो है आत्मा।
जो अनुभव है ना वही आत्मा है, आत्मा अनुभव से अलग कुछ नहीं है ना। गुरुदेव श्री वो बहुत जापानी दार्शनिक को याद करते थे और कहते थे जैन धर्म क्या है। उसने भारत में आके सब दर्शनों का अध्ययन किया, तो क्या जैन धर्म मतलब क्या, तो कहते हैं अनुभव सो जैन धर्म, बस और कुछ नहीं। जैन धर्म इसके अलावा और कुछ नहीं, यदि अनुभव तक नहीं जा रहा है। और ये सच्चाई है। मैंने कल भी कहा था एआई के युग में बहुत क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाना चाहिए कि एक ही काम आज से 100 साल बाद भी ये एआई नहीं कर पाएगा, बाकी आपका हर काम करेगा। हमारे घरों में बहुत हर एक चीज जिसके हम कर्ता बन रहे हैं, आपकी दुकान चलाएगा, आपका घर बनाएगा, मकान बनाएगा, सब करेगा एआई। सबकी प्रोग्रामिंग होगी रोबोट से, लेकिन एक काम कभी नहीं करेगा, वो है स्वसंवेदन। वो हमें ही करना है। तो स्वसंवेदन मतलब क्या, ज्ञान भाव का कर्ता कभी पुद्गल नहीं बनेगा, ज्ञान भाव का कर्ता कभी एआई नहीं बनेगा, ज्ञान भाव का कर्ता कभी रोबोट नहीं बनेगा, वो आपको ही करना है। देखो आगे, वीतरागी परिणाम के आदि मध्य अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होकर उस वीतरागी दशा को ग्रहण करता है। स्वयं वीतरागी दशा रूप परिणमित होता है और स्वयं उस रूप उत्पन्न होता है। तो आत्मा ही हो गया ना उसमें। आत्मा अंतर्व्यापक है कि नहीं वीतरागी परिणाम में। आत्मा व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम को नहीं करता, बल्कि व्यवहार रत्नत्रय का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में ज्ञानी व्याप्त होता है। व्यवहार रत्नत्रय में नहीं व्याप रहा, बल्कि व्यवहार रत्नत्रय के ज्ञान में व्याप रहा है। ये समझना, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर में मैं नहीं व्याप रहा, लेकिन इस डस्टर का जो ज्ञान हो रहा है उसमें मैं व्याप रहा हूं। उस ज्ञान में ज्ञानी व्याप्त होता है। ज्ञानी का प्राप्त विकार और निर्वर्त कर्म ज्ञान है, राग नहीं। इस प्रकरण में तो आत्मा को पर से व राग से भिन्न तथा स्व निर्मल पर्याय से अभिन्न सिद्ध करना है। अतः द्रव्य और उसकी निर्मल पर्याय को यहाँ अवेद बताया है। कहा है ना कि आत्मा स्वयं अंतर्व्यापक होकर अपने आत्म परिणाम को करता है। आहा, जो निर्मल पर्याय हुई वह आत्मा का कार्य है। आत्मा का ज्ञाता दृष्टा रूप जो निर्मल परिणाम हुआ, उसके आदि मध्य अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होता है। उस निर्मल परिणाम को आत्मा स्वयं करता है, यहाँ तो यह सिद्ध करना है। देखो अभी जब ज्ञान प्रधान शैली से कथन होता है तब इन सुख दुखादि के परिणाम का भोक्ता जीव को कहा जाता है। द्रव्य संग्रह में कहा है ना, कत्ता भोक्ता ये सब का है ना, संसारत्थो ये है ना, अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो, इस तरह की गाथा है कि नहीं। तथा राग देश सुख दुख की अवस्था जीव की है, ऐसा भी कथन आता है। जीव स्वयं उस रूप से परिणमन करता है और उसका कर्तापना जीव का है, ऐसा ज्ञान नय जानता है। इस प्रकार जहां जिस अपेक्षा से कथन हो वहां उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। अभी देखो, अभी इस भावार्थ को पढ़िए 145। इतनी बार इतनी तरह से अपन पढ़वा दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए ये विषय। इसलिए आज मैं सुना नहीं रहा हूं, सिर्फ पढ़ रहा हूं। अब आपको बात तो सब समझ में आ गई। ये जो हमने प्रूव किया है ना, यही यहाँ पर शब्दों में लिख रहे हैं। इसमें भावार्थ पढ़ते हैं 145 नंबर के पेज पे। जीव पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। सामान्यतया कर्ता का कर्म 3 प्रकार का कहा जाता है। कौन कौन सा, वही हमने पढ़ा यहाँ पे, निर्वर्त्य, विकार और प्राप्य। कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए उसे क्या कहते हैं, कर्ता का निर्वर्त्य कर्म है। कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार यानी परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह क्या है, कर्ता का विकार्य कर्म है। तथा कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, क्या करता है, मात्र जिसे प्राप्त करता है, रिसीवर है, वह कर्ता का प्राप्य कर्म। कहते हैं कि आप रिसीवर भी नहीं हो, आप राग के रिसीवर भी नहीं हो, है ना। राग के उत्पन्न करने वाले तो हो ही नहीं, राग को परिवर्तित करने वाले तो हो ही नहीं। जैसे अशुभ राग को शुभ राग में बदल दें, हमें लगता है कि नहीं आज हमारे सुबह से तो बेकार परिणाम हो रहे थे, लेकिन हमने मंदिर जाकर स्वाध्याय करके क्या किया, हमने बदल दिए। नहीं किया। ये तुम से इस पूरी प्रक्रिया में जानने वाले रहे। पहले अशुभ राग था उसे जानने वाले थे, अब शुभ राग होने लगा उसे जानने। कर्ता मत बनो। जहां कर्तापने का भाव आ गया वहां अज्ञान है,
और जहां साक्षी पने का भाव रह गया, हमें अपना रिलेशन उस ज्ञान भाव से ही स्थापित करना है, किसी राग भाव से नहीं करना, किसी द्वेष से नहीं करना, शुभ से नहीं करना, अशुभ से नहीं करना। तो कहते हैं कि वो प्राप्त भी नहीं करता, वह कर्ता का प्राप्त कर्म है। जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निर्वर्त कर्म नहीं है। जीव पुद्गल में विकार करके उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार कर्म भी नहीं है। परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ, अमूर्तिक कौन है? मैं, है ना, आत्मा। अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है? इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्त कर्म भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। क्या है जीव का स्वभाव? ज्ञाता है। इसे ही बोला है स्वपरिणाम, आत्म परिणाम ये है ज्ञान। इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को क्या करता है? जानता है। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? तो क्या कर देना है, हमें जो ऊपर कर्ता कर्म लिखा है ना, उसमें क्रॉस लगा देना है, बस असिद्ध हो गया, मैं कर्ता कर्म नहीं हूं। अब पढ़ते हैं टीका, है ना। अभी हमने सब सरल सरल चीजें पढ़ ली, तो अभी टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। प्राप्त विकार और निर्वर्त ऐसा, अब जो कितनी बार बोल दी, अब तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। प्राप्त मतलब क्या, विकार मतलब क्या, और निर्वर्त यानी क्या। ऐसा व्याप्य लक्षण वाला पुद्गल के परिणाम स्वरूप कर्म, व्याप्य जब जब बोल रहे हैं तब तक तुरंत क्या ले लेना है? कर्म। और व्यापक बोल रहे हैं तब क्या पकड़ना है? कर्ता। ऐसे व्याप्य लक्षण वाला पुद्गल के परिणाम स्वरूप कर्म, ये जो सबसे ऊपर लिखा है ना पुद्गल कर्म, ये क्या हो गया? पुद्गल कर्म, नाम ही उसका कर्म। ये कर्म मतलब व्याप्य पुद्गल कर्म। उसमें पुद्गल द्रव्य, पुद्गल कर्म में कौन व्यापक है? पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर। तो पुद्गल कर्म में अंतर्व्यापक कौन है? पुद्गल कर्म, पुद्गल द्रव्य। क्या कहते हैं फिर आगे? और कहां कहां व्यापक है? आदि में, मध्य में, अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है। उस रूप परिणमन करता हुआ, उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। तीनों बातें आ गई। प्राप्त करता है, परिणमन करता हुआ उत्पन्न होता है। तो कौन उत्पन्न हो रहा है पुद्गल कर्म में? पुद्गली। समझ में आया ना। आप उस मिट्टी से बड़ा घड़ा बनाओ, छोटा घड़ा बनाओ, है ना, सुराही बनाओ, जो मर्जी पड़े वो बनाओ, लेकिन उस पूरे के पूरे जो जिस भी रूप घड़ा परिणमित हो रहा है ना, उसमें कौन व्याप रहा है? मिट्टी। वही उदाहरण भी देंगे। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को हम क्या कर रहे हैं? ज्ञानी जानता हुआ भी, कह रहे जान रहे हो तुम, जानने वाले हो, ज्ञानी जानता हुआ। वहां लिखा है क्या? वहां निकालूं? हाँ देखो, अभी इस स्क्रीन, अपने स्क्रीन में नहीं, अभी अपन टीका पढ़ रहे हैं यहीं से। ज्ञानी जानता हुआ भी क्या कर रहा है? जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़ के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, इसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित, बाहर रहने वाले ज्ञानी तो क्या है? उस पुद्गल के प्राप्य से, विकार से और निर्वर्त से बाहर खड़ा हुआ है, बस बाहर, ऐसा लगना चाहिए। और जब आपको ये भेद ज्ञान पैदा हो, उस दिन आपको ऐसा लगेगा ये राग अलग कहीं नाच रहा है, भले ये यही है लेकिन लगेगा अलग अलग ही है वो राग, है ना। लेकिन ऐसा अनुभव में जाने के बाद, ये क्षयोपम ज्ञान में आने के बाद नहीं तो सांख्यमती हो जाओगे, है ना। कई लोग हो जाते हैं, भीतर में वैसी अनुभूति तक पहुंचे नहीं, दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा लक्ष्य में आया नहीं, और कहते हैं हम ना राग के करता है, हम ना मोह के करता है ना। और वे मजे से लाओ, क्या कहते हैं, आलू कुलचे ले आओ, है ना, क्या वो छोले कुलचे जो भी होता है ना, वो खाया जा रहा है। तो ऐसा चरणानुयोग का लोप करके वो निश्चयाभास की वृत्ति को पुष्ट करने लगता है। ऐसा नहीं करना है। आप
लक्ष्य में लेकर, क्योंकि जब आप शुभ कार्य के, क्योंकि मुमुक्षुओं को ये बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि पुण्य मेरा काम नहीं है, लेकिन पाप भी मेरा कार्य नहीं है, ये आज तक समझ में नहीं आता कहीं को तो ये तो तुरंत पकड़ लेगा वो कि हाँ पुण्य का मैं करता नहीं हूँ, पुण्य का करता नहीं हूँ, लेकिन साथ में ये भी तो कह रहे हैं पाप के भी नहीं हो, वो तो पुण्य में अटकाव की संभावना अधिक है। और पहले जिस समय ये सिंहनाद किया गुरुदेव ने, तब आदमी धर्म पुण्य में ही मान के बैठा हुआ था, तो तब इसके ऊपर हथौड़ा चलना जरूरी था। लेकिन फिर क्या एक परिपाटी बनी, तो अब वो बातें तो बड़ी बड़ी करना है ना, है कि मैं पर्याय का करता नहीं, गुण भेद का करता नहीं, लेकिन जीवन में वैसी विशुद्धि नहीं दिखती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है, मतलब पर द्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मंत्र में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिए अब आखिर में स्टेटमेंट अंतिम, इसलिए यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि प्राप्य विकार और निर्वर्त ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला पर द्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे ना करने वाले ज्ञानी को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। बस अब अगली टीका में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर नीचे पुद्गल कर्म लिखा हुआ है, अगले में सग परिणाम है ना, उसे कर लेना। अपने परिणाम को जानता हुआ भी क्या नहीं है, पर द्रव्य का प्राप्त विकार और निर्वर्त नहीं है। और तीसरे नंबर की टीका में क्या कर लेना, बाकी पूरी टीका सेम है, क्या करना है, पुद्गल कर्म के फल को जानता हुआ भी क्या नहीं है, प्राप्त विकार और निर्वर्त नहीं। अब 79 नंबर की गाथा की टीका और 1 मिनट में अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी चेंज है ना। यहां पर कह रहे थे कि जानता हुआ मैं उसका करता नहीं हूं, यहां पर कहेंगे पुद्गल नहीं जानता हुआ मेरा करता नहीं है। बस मैं पुद्गल का जानता हुआ पुद्गल का करता नहीं हूं, लेकिन पुद्गल मुझे नहीं जानता हुआ भी मेरा करता नहीं है, पुद्गल का ही करता है। बस ये कह रहे हैं, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप परिणमित होती है और घड़े रूप उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को, क्या लिखा आगे, ना जानता हुआ, ना तो अपने परिणाम को जानता है पुद्गल, ये अपने आप को भी नहीं जानता, ये मुझे भी नहीं जानता है ना, और ना मेरे परिणाम को जानता है, ना जीव को जानता है, ना जीव के परिणाम को जानता है, और ना अपने परिणाम को जानता है। ना जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य है ना, ऐसा ये रिमोट है ना, कुछ ना कुछ मूर्त पदार्थ खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो हम जीव और पुद्गल सुनते तो होता होगा कोई पुद्गल, होता होगा कोई जीव है, तो हमें इमेजिन तो करना पड़ेगा ना। तो ये मुझे नहीं जानता हुआ क्या कर रहा है, ऐसा जो पुद्गल द्रव्य स्वयं पर द्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर, तो ये पुद्गल अपने परिणाम में स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता। ये कभी भी ये पुद्गल पर द्रव्य को, यानी ये पुद्गल मुझको कभी अंतर व्यापक होकर ग्रहण नहीं करता। इस पुद्गल में पुद्गल ही व्याप रहा है, इसमें मैं कभी भी व्याप्ता नहीं हूं और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, परंतु प्राप्त विकार और निर्वर्त ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला अपने स्वभाव रूप कर्म यानी कर्ता का कार्य, उसमें वह पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसी को ग्रहण करता है। ये किसको ग्रहण करता है, किसको ही ग्रहण करता है, इस पुद्गल को पुद्गल ही ग्रहण करता है, उसी को परिणमित करता है। इसको कौन परिणमित करता है, इसको यही परिणमित करता है और उसी रूप उत्पन्न होता है। इसलिए जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को, क्या लिखा फिर से, ना जानता हुआ। ये एक ना भी बहुत जरूरी चीज है। एक प्रति ऐसी मिली थी कि जिसमें ये ना शब्द चला गया था, तो पूरी टीका का ही भाव बदल गया एक ना शब्द जाने से। ना जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य प्राप्य विकार और निर्वर्त ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य परिणाम है, परिणाम स्वरूप कर्म है,
उसे नहीं करता होने से उस पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। पहली 3 गाथाओं में जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, और 79वीं गाथा में पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। देखो अपन ने इतनी एक्सरसाइज की, तब आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में आया है? अब आप एक बार अनुशीलन पढ़ना तो थोड़ा और समझ में आएगा, फिर उस पर थोड़ा और विचार करना भीतर में जाके तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन समझ में आने तक सीमित नहीं होना, अंदर से कर्ता कर्म की मान्यता जाना बहुत जरूरी है ना। अभी यदि ये चीज यहाँ तो अभ्यास की है ही, लेकिन भीतर में उसे निर्णयात्मक धरातल पर ले जाने का अभ्यास भी अपन को बनाए रखना है, तभी जाकर ये काम होगा। बस इस भावार्थ को पढ़ के बात पूरी करते हैं। कोई ऐसा समझे कि पुद्गल जो कि जड़ है और किसी को नहीं जानता, उसको जीव के साथ कर्ता कर्म पना होगा, परंतु ऐसा भी नहीं है। पुद्गल द्रव्य जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, परिणमित नहीं कर सकता तथा ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसको जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। परमार्थ से किसी भी द्रव्य को अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म पना भाव नहीं है, एकमात्र ज्ञान भाव का ही मुझसे कर्ता कर्म पना भाव है। तो ज्ञाता बने रहना, साक्षी बने रहना, यही मेरा अंतिम ध्येय होना चाहिए। अब इसके आगे की चर्चा एक थोड़े से ब्रेक के बाद होगी। 21 तारीख को अपना यहाँ पर सुमत प्रकाश जी का सानिध्य रहेगा, तो उनका सुबह और दोपहर 2 समय व्याख्यान मिलेगा, और फिर 22 तारीख से अपनी ये चर्चा आगे कंटिन्यू चलेगी। हालांकि 20 को अपन ले सकते हैं, लेकिन फिर वो एक दिन के बाद फिर गैप आ जाएगा, इसलिए 22 तारीख से फिर नॉन स्टॉप लगभग 20-22 दिन तक तो चलेगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। अभी यही विराम। अविनाशी